संस्कारों की अमीरी। सुबह सुबह अपने घर की बालकनी पर खड़ी मैं रोज की तरह चाय पीते हुए सामने वाली खाली सड़क को देख रही थी। तभी मेरी नजर एक लगभग 10 साल के बालक पर पड़ी। मैंने पहले भी उसे देखा है, रोज आसपास के घरों में अखबार देते हुए, पर आज उसके हाथ में अखबार नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि आज तो 16 अगस्त है, अखबार छपा ही नहीं होगा। मैंने देखा वह बालक आस पास के हर गेट पर जाता और उसे बजाकर घर मालिक या मालकिन से कुछ बात करता और फिर अगले गेट की ओर बढ़ जाता। अब वह मेरे गेट को बजा रहा था। काफी देर से उसे देखते रहने के कारण मेरे मन में भी उत्सुकता जाग गई थी कि आखिर इतना छोटा बालक ऐसे क्यों काम करता है और आज वह सभी के पास जाकर क्या बात कर रहा है। मैंने नीचे आकर ही उससे बात करना उचित समझा। फिर बाहर आकर उससे पूछा, क्या है बालक? आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मैंने कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना। बालक हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में, प्लीज आंटी जी करा लीजिए ना, अच्छे से साफ करूंगा। मैंने द्रवित होते हुए, अच्छा ठीक है, कितने पैसा लेगा? बालक, पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना। मैं, ओह आ जाओ, अच्छे से काम करना, लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। मैं बुदबुदाई। ए लड़के, पहले खाना खा ले फिर काम करना, मैंने उस बालक से कहा। बालक, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूं फिर आप खाना दे देना। ठीक है, कहकर मैं अपने काम में लग गई। बालक 1 घंटे बाद, आंटी जी देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। मैं, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, गमले भी करीने से जमा दिए। यहाँ बैठो, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही मैंने उसे खाना दिया, बालक जेब से पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। मैंने कहा, भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, जरूरत होगी तो और दे दूंगी। बालक, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है दवा खाली पेट नहीं खाना है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मुसीबत होने पर भी अपनी माँ के लिए उसने किसी से मदद नहीं मांगी, बल्कि उसके लिए खुद काम करके कमाया है ये खाना। उसकी इस खुददारी ने मेरे दिल को छू लिया। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। और फिर मैंने अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया, फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आई और कह आई, बहन आप तो बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसी औलादें देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।